दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक्स का प्रयोग हम किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट में बुल्स और बियर्स की पोजीशन या कहें उनकी उस पर्टिकुलर स्टॉक या स्क्रिप्ट में कौन ज्यादा उस स्टॉक में उस टाइम फ्रेम में जिसमें हम उस स्टॉक की कैंडल्स को देख रहे हैं कौन ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, हम उस कैंडल स्टिक्स की मूवमेंट को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि वह स्टॉक बुलिश रहने वाला है या आगे बियरिश होने वाला है। एक्चुअली जब किसी स्टॉक में जब डिमांड बढ़ती है या ज्यादा बायर्स होते हैं तो वो कैंडल ग्रीन कलर में फॉर्म होती है जिसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। वहीं जब किसी कैंडल के टाइम फ्रेम में सप्लाई अधिक होती है या सेलर्स की संख्या बायर से अधिक होती है तो स्टॉक उस कैंडल को रेड कलर से इंडिकेट करता है जिसे हम बियरिश कैंडल कहते हैं। तो इन्हीं कैंडल्स का प्रयोग करके हम मार्केट का या उस स्टॉक की डायरेक्शन का प्रेडिक्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में और सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बारे में। दोस्तों हमारे YouTube चैनल ट्रेडर सीक्रेट पर आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जब किसी स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और सपोर्ट के आसपास जब कोई ग्रीन कैंडल अपने से पीछे वाली एक रेड कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है या उस रेड कैंडल के ओपन से लेकर क्लोज मतलब उसकी मेन बॉडी को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेती है तो उसे हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक कहते हैं। इस समय उस स्टॉक में बुल्स द्वारा अच्छी बाइंग की जाती है जिसके कारण डिमांड उस स्टॉक में बढ़ जाती है और स्टॉक उस कैंडल के बाद एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट दिखाना शुरू कर देता है। दोस्तों बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ये तो कहीं भी बन सकती है, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो या किसी भी ट्रेंड के बीच में भी आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ दिख सकता है। लेकिन बुलिश एनगल्फिंग के सही यूज के लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और टेक्निकल इंडिकेटर्स की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब बुलिश एनगल्फिंग कैंडल रेजिस्टेंस लेवल या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बीच में बनती है तो उसकी सही होने की या सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है जिसके कारण हमें लॉस बियर करना पड़ सकता है। इसलिए जब कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट जोन के आसपास बनता है या ट्रेंड लाइन के पास बनता है या टेक्निकल इंडिकेटर्स द्वारा शो किए गए सपोर्ट एरिया के पास बनता है तभी हमें बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करके उस स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए जिससे हमारी सक्सेस प्रोबेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो जब एक रेड कैंडल अपने से पीछे वाली एक बुलिश कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेती है तो इसे हम बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इसके बाद मार्केट में एक डाउनसाइड मूवमेंट देखी जाती है। दोस्तों हमें बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज रेजिस्टेंस लेवल के आसपास करना चाहिए। जब कोई स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न शो कराता है तो उसके बाद हमें वहां पर एंट्री लेनी चाहिए क्योंकि वहां से एक अच्छा खासा रिवर्सल उस स्टॉक में देखा जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने बात की बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं हम डोजी कैंडल्स के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।